प्यारे साथियों, सॉरी और इस सॉरी को स्वीकार करना और मुझे माफ़ करना। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आपसे माफ़ी क्यों मांग रहा हूं। भाई एक छोटा सा कारण है इसका, अभी क्लियर करूंगा मैं आखिरकार मैं आपको सॉरी क्यों बोल रहा हूं। स्टूडेंट, जैसे कि आप सभी जानते हैं एसएससी जीडी 2024 एग्ज़ाम 7 मार्च को रिटन एग्ज़ाम समाप्त हो गया था और उसके बाद में हमने एक छोटा सा सेशन बनाकर बताया था कि आपका एसएससी जीडी 2024 का जो आंसर की है वो 18 मार्च तक 100% आ जाएगी। लेकिन प्यारे साथियों, आज 19 मार्च हो गई और आंसर की का कोई अता पता नहीं चला। इसके रिगार्डिंग मैं आपको सॉरी बोलता हूं और मैंने सॉरी बोलने का मकसद भी यही सोचा, क्योंकि स्टूडेंट्स आज तक हमने अपने YouTube चैनल पर जितनी भी जानकारी दी है वो सटीक हुई हैं, ऑथेंटिक हुई हैं और हम ऑथेंटिक अपडेट ही आपको देते हैं। लेकिन इस जानकारी देने में भाई हम गलत साबित हो गए। अब ये मैं आपके लिए बताऊंगा कि आंसर की लेट क्यों हो रही है, इसका क्या कारण है, ये सब कुछ आज के सेशन में मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, थोड़ा सा बस मुझे टाइम देना और मेरे साथ साथ इस सेशन को देखते रहना। आखिरकार एसएससी का मकसद क्या है मैं आपके लिए क्लियर कर दूं। एसएससी जितने भी अपने एग्जाम कंडक्ट कराती है उसका जो आंसर की होता है वो कम से कम 5 दिन के अंदर और ज़्यादा से ज़्यादा 8 दिन के अंदर आपको आंसर की प्रोवाइड करा देती है। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर ऐसा बिल्कुल देखने को नहीं मिला। एसएससी जीडी 2024 एग्जाम के भीतर आज 19 मार्च हो गई और 7 मार्च को आपका एग्जाम रिटन एग्जाम समाप्त हो गया था, यानी कि टोटल 12 दिन हो गए हैं अभी तक और आपकी आंसर की नहीं आई है। राइट, तो स्टूडेंट्स आखिरकार एसएससी जीडी ने अपना आंसर की क्यों नहीं जारी किया है, ऐसे कितना लेट होगा और फिर आपका रिजल्ट कब आएगा और फिर आपका फिजिकल कब होगा। कई सारे डाउट हैं आपके मन में जो चल रहे हैं, मैं भली भांति जानता हूं स्टूडेंट्स। एक तो आंसर की को लेकर, क्योंकि मेरे पास में काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं कि भैया बताएं, सुबह से हम अपना यूट्यूब चैनल जब से ही खोल रहे हैं तब से होम पेज पर बस एक ही क्वेश्चन दिख रहा है कि भाई आंसर की कब तक आएगी, ये हमें बता दीजिए, ये हमें क्लियर कर दीजिए कि आंसर की कब तक आएगी और फिजिकल कब से कंडक्ट होने जा रहा है। हम भी भाई YouTube देखते हैं और आज सुबह से YouTube पर जितनी बार भी मैंने YouTube खोला है सिर्फ और सिर्फ एक ही वीडियो दिख रही है YouTube पर मुझे कि एसएससी दे रही है धोखा और फिजिकल आपका इतनी जल्दी होने वाला है, ये सब। और इसी के रिगार्डिंग मैंने भी अपनी थंबनेल ऐसी बनवाई जिससे कि आप भी मेरे थंबनेल पर ज़्यादा क्लिक हो और आप देखने के लिए आए, जिससे क्या होगा मैं आपको सटीक इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ। ठीक है, मेरा मकसद व्यू बिल्कुल कमाने का नहीं है। अगर होता तो मैं सुबह आपको ये सबसे पहले आपको ये जानकारी सबसे पहले प्रोवाइड करा देता, लेकिन नहीं स्टूडेंट्स, हम जब तक अपने YouTube चैनल पर नहीं आते तब तक कोई ऑथेंटिक कोई लॉजिकल अपडेट हमें नहीं मिल जाता। चलिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हम जानते हैं आखिरकार आंसर की भाई लेट क्यों हो रही है और जो फिजिकल है वो आपका कब आएगा। स्टूडेंट्स, आंसर की लेट होने का एक छोटा सा कारण है और वो एसएससी की तरफ से मैं समझ पा रहा हूँ। एसएससी एक छोटा सा गेम खेल रही है, वो आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ क्यों खेल रही है। देखो स्टूडेंट, एक तो भाई वैकेंसी हमें एसएससी जीडी की तरफ से अब की बार कम देखने को मिली। क्या भाई वैकेंसी अब की बार हमें कम देखने को मिली एसएससी की तरफ से। उसके बाद में भाई एग्जाम का जो लेवल था, एसएससी जीडी एग्जाम का जो लेवल था भाई वो भी हमें इजी देखने को मिला, वो भी हमें इजी देखने को मिला। तो स्टूडेंट्स, एक तो वैकेंसी कम, ऊपर से एग्जाम का लेवल भी भाई कम। एग्जाम का लेवल 80% मैं कहूँ तो भाई बिल्कुल इजी था। 20% मैं कह सकता हूं कि उसमें मॉडरेट क्वेश्चन भी थे और भाई हार्ड क्वेश्चन भी थे। केवल और केवल 20% भी ज़्यादा कह रहा हूं, लेकिन 80 से 85% जो एग्ज़ाम का लेवल था वो बिल्कुल इजी था। जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है वो भली भांति इस बात को जानते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब भाई अगर एसएससी इस टाइम आपका आंसर की जल्दी से जारी कर देता है, आंसर की आपको
13-14 तारीख तक अगर आ जाता, 13-14 तारीख तक आ जाता तो सभी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अपना आंसर की चेक करने के बाद में कि हाँ भाई इतने क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, फिर उसके बाद में कट ऑफ के भी सेशन आ जाते, कट ऑफ वगैरह देख कर कि हाँ भाई क्लियर हो गया, अब हमारा नंबर आ सकता है, वो अपनी फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर देते, राइट। तो स्टूडेंट्स एसएससी सोच रही है अगर हम आंसर की सब कुछ इन्हें सबसे पहले दे दे तो जो हमारा एसएससी जीडी 2024 की कट ऑफ है वो फिर कहां तक जाएगी, कितनी एसएससी जीडी की कट ऑफ फिर अब की बार हम कहां पर जाकर रोकेंगे। एक ये भी तो भाई सबसे बड़ा मेन पॉइंट है, आखिरकार ये कहां पर जाकर, एक तो इनका एग्जाम लेवल कम, वैकेंसी कम, ऊपर से फिर ये आंसर की भी जल्दी से आप दे दें, फिर फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दें स्टूडेंट, तो फिजिकल हो सकता है भाई कि फिजिकल भी अब से तैयारी करेंगे तो भाई फिजिकल में ज़्यादा स्टूडेंट्स फेल नहीं हो पाएंगे, फेल तो होंगे, ऐसे नहीं है कि भाई फेल ना हो, लेकिन स्टूडेंट्स फिजिकल पर भी अच्छी पकड़ कर जाएंगे। तो स्टूडेंट्स आंसर की जो है वो लेट होने का मकसद यही है, कट ऑफ को कम कराना चाहते हैं। कट ऑफ कैसे कम होगी ये भी समझ लीजिए कि स्टूडेंट्स अगर ये आंसर की अभी निकाल देते तो फिजिकल की तैयारी स्टूडेंट्स करना स्टार्ट कर देता। देखो मैं आपके लिए बता दूं, फिजिकल की जो तैयारी करना स्टार्ट करता है वो 90 से 92% तक स्टूडेंट तभी स्टार्ट करता है जब उसके पास में आंसर की आ जाती है। जो स्टूडेंट 10% स्टूडेंट्स हैं वो ही स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो फिजिकल की तैयारी पहले ही स्टार्ट कर देते हैं, उन्हें लगता है कि भाई मुझे चाहे मेरा रिजल्ट कुछ भी हो पर मुझे तो फिजिकल की तैयारी करनी ही है, ठीक है। और जो 90 से 92% स्टूडेंट्स होते हैं वो आंसर की देखने के बाद में ही फिजिकल की तैयारी स्टार्ट करते हैं। तो भाई फिजिकल में भी भाई वो अपना क्वालिफाई कर जाएंगे और फिर भाई उनका जो एग्जाम में स्कोर है वो भी अच्छा खासा है, तो जो फाइनल कट ऑफ जाएगी वो कितना जाएगी एसएससी ये भी सोच रहा है। तो स्टूडेंट्स मैं आपके लिए बता दूं, अब साफ साफ क्लियर कर दूं, जो आपकी आंसर की है भाई, जो आपकी आंसर की है वो मुझे नहीं लग रहा कि आपको मार्च तक देखने को मिलेगी, मुझे नहीं लग रहा मार्च तक देखने को मिलेगी। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि एसएससी दिल्ली पुलिस में हुआ था, जैसे ही आंसर की आई और 1 महीने के अंदर भीतर ही आपका फिजिकल करा लिया गया और काफी स्टूडेंट्स फिजिकल से बाहर कर दिए, राइट स्टूडेंट। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं, आप फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, आपकी आंसर की कभी भी आए उस पर मत जाइए, आप फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। आप फिजिकल के लिए हमेशा तैयार रहें, चाहे आपका फिजिकल अगस्त में हो, चाहे आपका फिजिकल दिसंबर में हो। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि आपका फिजिकल चाहे कभी भी हो, ठीक है, आप अपने फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं। अब भाई आपका फिजिकल कब होगा, तो मैं स्टूडेंट्स आपके लिए बता दूं, काफ़ी यूट्यूबर देखे मैंने आज, जो यूट्यूबर कह रहे हैं कि आपका जून के बाद में फिजिकल होगा, आज वो यूट्यूब पर अपनी ही वीडियो बनाकर कह रहे हैं कि आपका फिजिकल हो सकता है कि मई में भी हो जाए, कि मई में भी हो जाए। तो स्टूडेंट्स पहले तो मैं उन यूट्यूबर से कहना चाहता हूं भाई, जो भी स्टूडेंट्स को अपडेट कराएं वो पहले आप खुद सोच लें, खुद समझ लें हम क्या बोल रहे हैं, दूसरे ही वीडियो में आकर अपनी बात को ना पलटें, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, तो मुझे नहीं लग रहा मार्च तक आपकी आंसर की देखने को मिलेगी, अगर देखने को मिलेगी तो मार्च के आपको एंड तक ही आपकी आंसर की देखने को मिलेगी, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स आपका फिजिकल कब तक होगा, आपका फिजिकल कब तक होगा इस पर बात कर लेते हैं। आपका फिजिकल कब तक कंडक्ट करा लिया जाएगा अब तक, ठीक है, आपसे। तो स्टूडेंट जैसे कि लोकसभा चुनाव भी है, इसका भी बेहद ज़्यादा मुद्दा है भाई, जितनी भी फोर्स हैं वो लोकसभा चुनाव में बिजी होने वाली हैं। और स्टूडेंट्स एक और बात मैं आपके लिए बता दूं, ऐसा भी नहीं है कि आपके लोकसभा चुनाव के भीतर आपका फिजिकल नहीं हो सकता। आप दोनों चीज़ों को लेकर चलिए कि भाई हमारा जो फिजिकल है वो लोकसभा चुनाव के बीच में भी हो सकता है और हो सकता है कि हमारा जो फिजिकल है वो लोकसभा रिजल्ट के बाद भी हो सकता है।
तो स्टूडेंट्स मैं आपको क्लियर कर दूं, आप फिजिकल की तैयारी आज से ही स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपने अपनी तैयारी स्टार्ट नहीं की है तो आप आज से ही फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। स्टूडेंट जो आपका फिजिकल है वो मैं आपके लिए बता दूं 10% मात्र, मुझे ऐसा लग रहा है कि 10% आपका फिजिकल मई में हो सकता है, 10% कह रहा हूं मैं मई में हो सकता है, लेकिन जो 90% मैं श्योर हूं, 90% जो श्योर हूं मैं भाई, वो आपका फिजिकल जो है वो 4 जून के बाद ही होगा। कब? 4 जून के बाद ही होगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि लोकसभा का जो इलेक्शन है उसका रिजल्ट जो है वो 4 जून को आएगा और उसके बाद ही मैं मानता हूं कि आपका फिजिकल 4 जून के बाद ही कंडक्ट आपसे करा लिया जाए। तो स्टूडेंट्स आपको हर परिस्थिति में तैयार रहना है, चाहे आपका फिजिकल कल हो जाए, चाहे फिर आपका फिजिकल दिसंबर में जाकर हो, डजंट मैटर, आपको हर परिस्थिति में तैयार रहना है। आपको सिलेक्शन चाहिए तो भैया आपको फिजिकल की तैयारी भी वैसे ही करनी होगी जैसे आपने रिटन की तैयारी करी और रिटन एग्जाम में अच्छा स्कोर कर आए, उसी प्रकार से आपको फिजिकल की तैयारी भी करनी होगी। तो स्टूडेंट्स यही सब था जो मुझे आपको समझाना था, ठीक है। किसी भी नेगेटिव वीडियो को ना देखा करें, ठीक है। कई टीचर ऐसे होते हैं कि आज मेरी वीडियो देख ली तो उसी को रिपीट कर बना दिया, या फिर भाई कल किसी और की देख ली तो उसको रिपीट कर बना लिया। उन्हें अपनी बातों पर ही यकीन नहीं होता कि वो क्या बोल रहे हैं। तो स्टूडेंट्स वहां आप ऐसे अपडेटेड इंफॉर्मेशन को देखें, यहाँ पर आपको ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन के साथ में बताया जाए। और स्टूडेंट्स हम जितनी भी आपको अपडेट देती हैं वो ऑथेंटिक ही देते हैं, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन के ही साथ में अपने यूट्यूब चैनल पर आते हैं। चाहे हम लेट हो जाएं, भले ही हम आपको जो अपडेट देते हैं वो एकदम राइट इंफॉर्मेशन के साथ में ही आपको अपडेट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स इस सेशन को यहीं पर रोकता हूं, फिर मिलते हैं हम एक और सेशन के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू दोस्तों।